हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। हम आज डिज़ाइन बनाएंगे ये वाले अपने पैराशूट के थ्रेड से। आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। जो कि आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड होता है आप वो वाला थ्रेड यूज़ कीजिएगा, और या फिर जो कि कलर या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ किया कीजिए। ज़रूरी नहीं कि मैं जिस चीज़ से डिज़ाइन बना रही हूँ कि आपको भी उसी से बनाना है। आप इसी तरह के जो भी मैं डिज़ाइन बनाती हूँ उनको आप किसी किस्म के थ्रेड से, वूल से भी, इवन के वूल से भी बना सकते हैं आप। तो इसके लिए हम पैराशूट के थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। तो आप वो वाली हुक यूज़ कीजिए जो कि आपके हाथ में यूज़ करना आपको इजी लगता है, जिसकी आपको ग्रिप अच्छी लगती है या जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है, सिंपल है, जो कि हम आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट रो में इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। जिससे पहले जिसने अभी अभी ट्यून किया है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट लेते हुए, आपको किसी और तरह से नॉट लेनी है आप ले सकते हैं, बट हम इसको स्लिप नॉट बोलेंगे, जिससे हमारा डिज़ाइन सिक्योर हो जाता है और हमें स्लिप नॉट ही से स्टार्ट करना है। स्लिप नॉट ले लिया हमने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फैब्रिक पे जहाँ पे भी आप बनाना चाह रहे हैं अपना डिज़ाइन, वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसको सिंगल क्रोशे करने के बाद हमने लेना है 2 चेन प्लस डबल क्रोशे। ये जो हमने फर्स्ट टाइम पे ही लेना है 2 चेन प्लस डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट हमें थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट करना है। इसको क्या करना है, 2 चेन के गैप के ऊपर ही हमने डबल क्रोशे बना लेना है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। इसको हमने यहाँ पे 2 चेन लेते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में हम सिंगल क्रोशे विद लूप लेंगे। यानी कि हम सिंगल क्रोशे लेंगे उसका लूप छोड़ते हुए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे 2 चेन ले लिया हमने और इसके क्रॉस पे हमने क्या करना है, हुक इंसर्ट करते हुए थ्रेड को बाहर लाना है कुछ इस तरह से। जब इस तरह से हमारे पास थ्रेड आ जाता है, दूसरे वाले थ्रेड को हमने फोल्ड करते हुए 1 टाइम बाहर आना है और 1 टाइम इसका लूप छोड़ देना है कुछ इस तरह से। 1 टाइम किया हमने, 2 टाइम, 3, और साथ साथ हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास लूप इकट्ठे होते जा रहे हैं हम इनको अपनी इस फिंगर से दबा के पकड़ते जाएंगे, होल्ड करते जाएंगे, ताकि ये खिसके नहीं और हमारा डिज़ाइन इनमें से निकले नहीं और ख़राब नहीं हो। ये हमारे पास हो गया। मैंने 3 टाइम किया, हमें 8 टाइम इसी तरह से ये वाला डिज़ाइन बनाना है। 4, 5, 6, 7 और ये हमारा 8। एक ही डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें 8 टाइम इस तरह से सिंगल क्रोशे की फोल्डिंग्स इकट्ठी करनी है, जमा करनी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। हमें यहाँ पे ये वाली जो फोल्डिंग्स है इनमें से हमें एक बार ही बाहर आना है कुछ इस तरह से, और फिर इसको लॉक कर देना है हमने इस तरह से। और साथ ही हमने 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेते हुए हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है और सेम इसी तरह के डिस्टेंस पे हमने इसको बनाते जाना है। ये कुछ इस तरह से हम इसका डिस्टेंस डिसाइड करेंगे और फिर हमें डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। जब हम ये डबल क्रोशे बना लेंगे तो हमें सेम यही वाला प्रोसेस रिपीट करना है सिंगल क्रोशे के लूप्स के साथ। तो हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे के एज पे 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें 8 टाइम सिंगल क्रोशे लेना है। वो किस तरह से, हम एक बार फिर से बनाएंगे। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे लिया हमने और उसका लूप हमने अपने हुक में इंसर्ट रखा है। 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8।
8 बार हमने इसको इस तरह से करना है और फिर एट अ टाइम हमने अपना जो थ्रेड है इसको फोल्ड करते हुए इसमें से हमने हुक को एक बार ही बाहर निकालना है और अपने थ्रेड के साथ इसको लॉक कर देना है इस तरह से। और साथ ही हमने 2 चेन ले लेनी है। 2 चेन के बाद हमने फ़ौरन डबल क्रोशे का बल लेना है। डबल क्रोशे का बल कुछ इतने ही डिस्टेंस पे हमने डबल क्रोशे बनाना है। डिस्टेंस आपने ये जो फर्स्ट टाइम में लिया है वही वाला सेम हमने डिस्टेंस नेक्स्ट लेते जाना है और अपना डिज़ाइन अपना सेम मेथड से रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है। हम एक बार फिर से बनाएंगे। डबल क्रोशे के क्रॉस में हम 2 चेन प्लस 8 सिंगल क्रोशे की फोल्डिंग्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम हमने इसको फोल्ड कर लिया और एक बार बल लिया और फिर हम अपने हुक को बाहर ले आए अपने थ्रेड्स में से और फिर हमने एक बार लॉक किया। 2 चेन लेते हुए हमने एक बार डबल क्रोशे ले लेना है और फिर से हमने सेम पैटर्न को रिपीट करना है। किसी किस्म की कोई नई चीज़ ऐड नहीं करनी। आप चाहें तो हम इस डिज़ाइन में बीट्स भी ऐड कर सकते हैं इस सेंटर वाले पार्ट में। कुछ इस तरह से ये वाला हमारा डिज़ाइन बनता है। बहुत ही यूनिक है, नया है बिल्कुल और बहुत ही आसान भी है। इसमें किसी किस्म की हमें बेस रो नहीं बनानी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस यहाँ पे हमें एक जैसा ही सिंगल क्रोशे के लूप्स को इकट्ठा करते हुए अपना डिज़ाइन को बनाते जाना है। और अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप लास्ट स्टिच को यहाँ पे ला के फर्स्ट वाले के साथ अटैच करेंगे और फिर हम इसको कट ऑफ करेंगे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी नज़र आती है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है और इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आ रही है जो कि बहुत ही यूनिक और नई डिज़ाइन है और ख़ूबसूरत दिख रही है। और इसमें आप कॉटन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप मोती ऐड कर सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स के साथ भी बना सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने वूल के प्रोजेक्ट में भी इसी तरह के लेसिस के डिज़ाइंस को बना सकते हैं। बहुत ईजी होता है, ट्राई ज़रूर किया कीजिए। नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं और मुझसे भी शेयर किया कीजिए कि आपसे कैसा बना ये नया डिज़ाइन। आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।